दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसएनबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने थंबनेल में भी इस चीज को दिखा रखा है और आज के वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। वो टॉपिक है गंबोरो वायरल आईबीडी, जो बहुत तरह तरह के वायरल आते हैं दोस्तों। और मेरे जो फार्मर भाई हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो बेचारे नहीं जान पाते हैं कि ये आता कैसे है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कौन से बॉडी पार्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और ये फैलता कैसे है। सबसे बड़ी बात, ये फैलता कैसे है। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास है और प्लीज मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा मेरे दर्शक भाइयों, कि आज का वीडियो आप लोग दिल खोल के लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो है आपका गंबोरो डिजीज। गंबोरो डिजीज, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो गंबोरो डिजीज होता है, ठीक ना, ये जो गंबोरो डिजीज है ये ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसमें ना मृत्यु दर किसान के फार्म का इतना बढ़ जाता है कि देखते ही देखते एक ऐसा सिचुएशन खड़ा होता है जहां पर ना उसके फार्म के मुर्गे आधे हो जाते हैं और कभी कभी आधे से भी कम हो जाते हैं, कभी कभी पूरा का पूरा सेट खत्म हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इस बीमारी के बारे में आज जानकारी देने वाला हूं। अभी मैं एक प्रैक्टिकल और बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है दोस्तों जिसको मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। एक मेरे फार्मर हैं जिनका नाम है राम कुमार, यहाँ लोकल के हैं दोस्तों, हमारे पास के ही हैं। तो उनके यहाँ क्या हुआ कि ये गंबोरो जो है, पहले इसके पहले उनके यहाँ वायरल आया था, बहुत काफी दिन पहले, लगभग 1.5 महीना पहले आया और उसमें ना उनका बहुत नुकसान हुआ। सेकेंड टाइम पे वो मेरे पास मेडिसिन के लिए आए, बोले कि सर कोई अजय भाई कोई मेडिसिन अगर हो आपको तो बताओ, मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। एक्चुअली वो दिन था 36 डेज के नियर अबाउट की बात थी। तो मैंने उनको सीधा कहा भाई अब तुम इसको बेच डालो। उन्होंने मुर्गा बेच लिया, उसी जिस हालत में था उसी हालत में बेच दिया। अगर वो रोकते तो उनका नुकसान होता, बहुत ज्यादा नुकसान होता दोस्तों। फिर हम लोग इतना जल्दी कवर भी नहीं कर पाते और कवर करने के चक्कर में उनका तैयार माल जो है काफी ज्यादा चला जाता और बहुत नुकसान होता। और एक मैं ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों, अभी ये आगे मैं बातें करूंगा इसके ऊपर। हमारे बिहार के हैं एक सर जिनका नाम है, फार्मर है, लगभग 17,000 चिक्स का फार्म है उनका, इसी फार्म है। उनके यहाँ पे इसके पहले जो लाट निकला एकदम फर्स्ट क्लास निकला दोस्तों। वो मेरे मेंबर हैं और मेरे अंडर में ही फार्म उनका चलता था, सारा ट्रीटमेंट हमारा ही होता था वहां पे। तो पिछला लाट उनका निकल गया। दूसरे लाट में दोस्तों मैं बता दूं, उनका पशुपति से फार्म भी चल रहा है दोस्तों। उनका नाम है श्री राजकुमार सर, राज कपूर सर। और किसी भाई को अगर उनके बारे में और डिटेल चाहिए तो अगली वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग समझो इस चीज को। मैं इतना इसको गौर से क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये जो दिक्कतें हैं हो रही हैं हमारे यहाँ पे फील्ड में, उसको आप लोग जानो। तो इस बार ना उन्होंने क्या किया कि उनके बगल में भी कई सारे फार्म थे, तो वहां पे उन्होंने जो है ये उनके बगल में गंबोरो थी। इस बार उन्होंने लाट डाली और लाट तब तक सही चल रहा था जब तक उन्होंने गंबोरो की वैक्सीन जो होती है दोस्तों उसको नहीं दिया था, तब तक सही चल रहा था। जिस दिन उन्होंने गंबोरो की वैक्सीन दी, दूसरे दिन उनका कॉल आता है मेरे पास, कहते हैं कि भैया हमारे तो आज के डेट में 130 मुर्गे मर गए। इसके बाद मुर्गे का साइज था लगभग 1150-1200 ग्राम के करीब में आ रहा था। फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ती गई मोर्टेलिटी। फिर उसमें भी गंबोरो निकला
और निकलने का कारण वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो हमने कहा कि इसको लिफ्टिंग करा दो, उन्होंने भी लिफ्टिंग करा दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था उनका और पशुपति से फार्म चलता था, तो उनका भी लिफ्टिंग हो गया है। आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत ही जल्दी उनकी जीसी जो आएगी दोस्तों उसको दिखाऊंगा, और आप लोग देखिएगा कि मीन एज क्या है और क्या साइज था, उसी में लिफ्टिंग हो गया। तो ये बातें हो गई। अब गंबोरो आता कैसे है? पहली चीज दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, आज क्लियर कर दूं कि गंबोरो कभी भी हवा के द्वारा नहीं फैलता है। ये आप लोग निश्चिंत रहिए। गंबोरो तभी फैलेगा जब आप क्या करते हो कि कोई बाहरी बंदा चाहे जो भी हो वो फार्म में आने ना पाए। अगर फार्म में वो घुसता है और वो गंबोरो के फार्म, जिस फार्म में गंबोरो है वहां से आ रहा है, तो आपके फार्म के अंदर जाएगा तो गंबोरो होगा जरूर दोस्तों। तो उसको बिल्कुल एंट्री नहीं देना है। वो कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो फार्म का, उसको भी बोलिए सर आप बाहर से देखिए और जो आपको चाहिए वो मैं बाहर लाके देता हूं। ये मेरे फार्म पे भी हुआ था दोस्तों, लेकिन अटैक को रोकने के लिए मैंने काफी प्रयास किया और उसको कंट्रोल भी किया काफी हद तक। अब मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं दोस्तों। जैसे देखिए आपके यहां ये जो लिफ्टिंग वाले होते हैं, अब ये लिफ्टिंग वाले पता नहीं कहां से आए और आपके यहां मुर्गा उठाए और ले गए। वो आए फार्म में इसलिए गंबोरो आया, इसलिए उसका बैक्टीरिया फार्म के अंदर आ गया। अब आप क्या करते हो कि आपको लगा कि भाई मेरा तो फार्म खत्म हो गया। ये ना नॉर्मल सफाई से गंबोरो के जो कीटाणु होते हैं दोस्तों, जो बैक्टीरिया होते हैं, ये कभी नहीं जाते हैं। मैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसको सिंपल भाषा में इसलिए बोलने का प्रयास करता हूं क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे फार्मर भाई हैं जो कि इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल सफाई करोगे ये खत्म नहीं होगा, इसके बैक्टीरिया किल नहीं होते हैं, वो नेक्स्ट लॉट में जाएंगे ही जाएंगे। और जैसे ही ये तब तक चुपचाप पड़े रहेंगे जब आप वैक्सीन लेके आते हो गंबोरो का लगाने के लिए। तो ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। देखिए ये हमारे जहां से मैंने पढ़ाई किया है, हमारे गुरुजी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव सर से भी हमारी इसके ऊपर काफी डिस्कस हुई, और डॉक्टर पोल्ट्री स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर इब्ने अली सर हैं, उनको भी आप लोग जानते होंगे, उनसे भी मेरी बातें इसके ऊपर हुई। मैं इस चीज को लेके कई बार मैंने इस बात किया है कि सर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों देखिए जितना भी फील्ड की डिजीज है ना वो मैं समझता हूं, और इसीलिए मैं उस पर ज्यादा गहनता से अध्ययन भी करता हूं और आप लोगों के सामने इसलिए पेश करता रहता हूं कि आप लोग ऐसी भयानक बीमारियों के चपेट में कभी ना आए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे। मान के चलिए अगर कोई फार्मर इसका केयर नहीं कर पाया ना तो देखते ही देखते उसका इतना नुकसान हो जाता है कि वो खुद नहीं समझ पाता कि क्या करूं मैं। ठीक, तो अभी मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूं दोस्तों कि ये तो बातें हो गई कि गंबोरो का जो आने जाने का रीजन है वो आपके लिफ्टिंग वाले हैं, आपका फार्मर दोस्त है, या आप कहीं बाहर जाते हो, बाहर जाने के बाद में गंबोरो वाले फार्म में गए, वहां से डायरेक्ट अंदर चले आए। तो वैक्सीन मैं जो कहना चाह रहा हूं दोस्तों, वैक्सीन कभी भी, गंबोरो की वैक्सीन जो होती है ये लाइव होती है, और लाइव वैक्सीन जैसे ही आप करते हो फार्म में, तो आपने देखा होगा कि जब आप वैक्सीनेशन करते हो, वैक्सीनेशन के बाद में तुरंत साउंड शुरू हो जाएगा, घर घर की आवाज आने लगेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ये क्यों आती है? क्योंकि ये वैक्सीन गंबोरो के उसको तो रोकती है, जो बैक्टीरिया फैलाने वाले होते हैं उसको रोकती है, लेकिन उसके साथ में और कई बैक्टीरिया, मतलब रोकती क्या, मारती है, और साथ ही साथ में जैसे ही मारती है इम्यूनिटी पावर सारे बैक्टीरिया उसमें मार देती है, अच्छे और बुरे दो बैक्टीरिया होते ही है। तो वो क्या होता है दोस्तों, वहीं से पतन शुरू होता है, वहीं से तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और आप देखते हैं कि कोई कहता है हमारे यहाँ तो सीआरडी आ गई, कोई कहता है खांसता है मुर्गा, कोई कहता है कुछ करता है, तो ये होता है।
अब आप लोगों को मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये उस मौसम में, उस सिचुएशन में देना चाहिए जब आपको लगे कि हाँ हमारा पिछला लॉट भी सही गया था, इस बार भी आवागमन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, ऐसे में आप लगा सकते हो। लेकिन लगाने के साथ में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि गंबोरो आ गया है, और गंबोरो बताएं फैलता कैसे ये भी जान लो, ये मल्टी एकदम गुणांक में, ठीक है, आज 1 है तो कल 2 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, 10 से 100 हो जाएगा, 100 से 1000 हो जाएगा। कैसे जानते हैं? ये आप देखोगे कि गंबोरो जब होता है ना, तो ये जो वर्षा होता है, वर्षा आप जानते होंगे, जहां से बीट निकलती है ना, अगर पीछे से उंगली डालते हैं तो ऊपर एक गोल गोल सा निकल आता है, उसको जब अपन कट मारते हैं ना, तो जैसे बिल्कुल कंघे टाइप की उसमें आकृति होती है, वो ना सूज जाता है। अब वहीं पे आके बैक्टीरिया बैठता है, और जैसे ही बीट करता है बर्ड, वो निकलता है, और निकलने के बाद में वो बीट के द्वारा फैलना शुरू पूरे फार्म में, पूरे बर्ड में हो गया तुरंत। तो इसके लिए दोस्तों एक दवा है, इससे निजात पाने के लिए एक दवा है जिसका नाम है नेक्जाम्यून, सबसे पहली दवा। और खासकर दोस्तों नेक्जाम्यून के बारे में बता दूं, अगर नेक्जाम्यून विटामिन ई, सिलेनियम, सियानियन, कैल्सीफेरॉल, आंवला, अश्वगंधा, तुलसी, इन सभी तत्वों से मिलकर के ये बना है दोस्तों रामबाण चीज है ये। मैं सच बोलता हूं, क्योंकि मैंने जो राम कुमार के फार्म पे लगवाया तो वहां से मुझे पक्का हो गया दोस्तों, और उनके लगवाने के बाद में मैं कई फार्मों पे और चलवा के देखा, तो नेक्जाम्यून दोस्तों बेस्ट है और काफी बेहतर परफॉर्मेंस भी है। इसके जो तत्व अभी आपको मैंने बताया, ये ना बर्ड की इम्यूनिटी पावर को एकदम स्ट्रांग कर देते हैं, बहुत तेज बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों है नेक्जाम्यून, आप देंगे 2 घंटे के पानी में। आपको एक दवा है दोस्तों जिसको बोलते हैं वायरोकॉन दवा, 2 घंटे के पानी में, बिरकॉन की बात नहीं कर रहा हूं, समझ लेना थोड़ा सा। वायरोकॉन दवा जो होती है दोस्तों, यहां स्क्रीन पे दिख रही, ये दवा ना मैं आपको बता दूं, ये दवा जो है वायरोकॉन, ये ना जैसे ही कभी भी बैक्टीरियल लोड कभी बढ़े, या वायरल आए, या गंबोरो आए, या किसी भी प्रकार की, तुरंत चलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों लास्ट में जो है आपका बीटाडीन इतना अच्छा साल्ट है कि क्या बताऊं, कवर बहुत तेजी से करता है। यानी कि जो आपका नुकसान हुआ है, ठीक ना, जो आपका नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए बीटाडीन बहुत ही गजब का काम करता है। इसके अंदर ना, बीटाडीन के अंदर जो लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर प्लस खून बनाने वाले तंत्र, जो आप देखते हैं ना कि बर्ड सुस्त फिर मर जाता है, तो क्या होता क्या है जानते हैं, वहां पे उसका खून बनाने का तंत्र एकदम खराब, खत्म। अब ब्लड नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि मोर्टेलिटी होगी, एनर्जी कहां से आएगी बर्ड को। तो उसके लिए ये बीटाडीन जो है दोस्तों, उसके लिए है ये लीवर में, और साथ ही साथ में दोस्तों आपके बर्ड का जो खून बनाने का तंत्र है उसको मजबूत कर देता है। तो अगर ये तीनों दवाएं दोस्तों किसी भी वायरल में, गंबोरो में, या किसी भी बीमारी में, मतलब जो जिस तरह से इन्फेक्टेड बीमारियां होती हैं उसमें इनको अगर प्रॉपर आप लगा देते हो, तो आप भले ही आपके फार्म के अंदर एंट्री ले लिया हो वायरल, वहां पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ये चीज मैं इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं दोस्तों, क्योंकि 3-4 फार्मों का मैं रिजल्ट रखा हूं, वो मेरे लैपटॉप में है। जब जरूरत होगी तो मैं उनका सारा डाटे के साथ दिखाऊंगा कि कितने दिन पे आया था, कितने दिन से हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और उसके साथ में दोस्तों ट्रीटमेंट के साथ में धीरे धीरे करके 2 दिन लगा कि 4 दिन लगा, कितने में वो कवर हुआ है,
इसका मेरे पास पूरा डाटा होता है दोस्तों, क्योंकि जो मेरा ऑफिस बॉय है वो सिर्फ उसको मैं यही रखा हूं। जैसे अभी मैं बता दूं दोस्तों, एक हमारे यहाँ फार्मर है, मेंबर है, उनके यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, लौकुश नाम है उनका, जानते हैं? लौकुश के यहाँ इतनी मोर्टेलिटी हो रही थी। वो लौकुश अगर वीडियो देख रहे हो तो समझिएगा, आपकी बात कर रहा हूं मैं। आपके यहाँ दिक्कत क्या थी? ये जिस दिन मुझे कॉल किए उसी दिन से इनकी मोर्टेलिटी कंट्रोल हो गई। और देखिए कि अभी कल भी बात हुई थी, कह रहे थे सर जी बस एक आध निकलती है बस। ये चंदौली साइड के हैं, हाँ उधर ही चंदौली के आसपास के कहीं के हैं। इन्हीं के गांव के एक अरविंद बिंद करके, नहीं मनोज की अरविंद बिंद करके भी कोई, एकदम दोनों आसपास के हैं। तो ये चीजें जो अभी हमने आपको बताई दोस्तों, इसको आप लोग अवश्य अपने फार्मों पे रखिए, अपने पास रखिए। क्योंकि दोस्तों अगर कोई बीमारी आती है तो बता के नहीं आती है, और इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके फार्मों में रहते हैं पहले से, और आप लोग समझ नहीं पाते हो, और आपको लगता है कि भाई हमारा फार्म तो अच्छा चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दिक्कत आ गई तो क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन में जब तक भागम दौड़ी करोगे, जब तक आप मेडिसिन ढूंढोगे, तब तक तो उसमें 100-200 की मोर्टेलिटी वो ले ही डालेगा। वायरल खतरनाक होता है इतना। तो कभी भी आप पोस्टमार्टम करिए। आपको अगर नहीं जानते पोस्टमार्टम कैसे करना है, तो मेरा एक चैनल है दोस्तों जिसपे पोल्ट्री कोचिंग, वहां का मैं आपको लिंक दे दूंगा। पोल्ट्री कोचिंग का आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने एक इस तरह से, क्योंकि दोस्तों ये चैनल है हमारा, बहुत बड़ा चैनल है, तो मैं इस पे पोस्टमार्टम वाली चीजें नहीं डाल सकता हूं। बट उसमें क्या करता हूं कि उसमें ना किसी भी तरीके का पोस्टमार्टम हो, देसी मेडिसिन हो, जो मेडिसिन मैं इस चैनल पे नहीं बताता उस पे बता देता हूं। क्यों बता देता हूं? क्योंकि वो चैनल मैंने ना मोनेटाइज कराने के लिए नहीं रखा है, उसको सिर्फ इसलिए रखा है ताकि लोगों को सही जानकारी दे सकूं। जो बर्ड आते हैं हमारे पास, जो चिक्स लेके, कोई बर्ड लेके, कोई 1 डे का चूजा, कोई 10 दिन का, कोई 5 दिन का, जो फार्मर आते रहते हैं मेरे पास, और उनका जब मैं पोस्टमार्टम करता हूं ना, तो उस पर जो भी डिजीज होता है उसका मैं अच्छे से वीडियो बनाता हूं। वीडियो बना के उस पे डालता हूं। क्योंकि दोस्तों उस चैनल पे इसलिए डालता हूं, वो बंद हो जाएगा तो भी कोई गम नहीं। अब ये चैनल बड़ा है, इसलिए इसको डिमोनेटाइज होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना? और सभी का भाई होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूं, तब जाके आज ये ऐसा हुआ है। खैर ये बात अलग की है दोस्तों। और एक चीज बता दूं दोस्तों, मक्के की गिरावट शुरू हो गई है। अभी कल मैंने बात किया, हमारे यहाँ 25 रुपए की थी, 25 से 24 पे आई है, 24 से अभी 23.5 पे आई है। कल रात में शाम को मेरी बात जब हुई तो 23.5 पे आई। और हो सकता है कि ये तो वो मक्का है दोस्तों जिसमें मॉइस्चर ना 10 से 15 के बीच में रहती है। इस मक्के की बात कर रहा हूं मैं। नई वाली मक्के तो आने दो, वो तो बिकेगी 18, 16, 18 में। तो ये चीजें हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो। मैं अगला वीडियो आप लोग के लिए और भी बेहतर लाऊंगा। विशेष बीमारियों के ऊपर, जितनी भी बीमारियां होती हैं दोस्तों, उसको एक एक करके इसी हफ्ते में कवर कर दूंगा, ताकि जो डेंजर बीमारियां हैं उसको मेरी डिबेट होती रहती है बहुत लोगों से, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे पोल्ट्री के वो है, जो जीएम हो गए या ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट वाले लोगों से मेरी बात होती है, जो अच्छे जानकार हैं, पोल्ट्री के जो अच्छे जानकार हैं, उनसे बातें होती रहती हैं। तो जो मार्केट में बीमारी आने वाली होती है दोस्तों, उसके ऊपर मैं अवश्य वीडियो बनाता रहूंगा। और हमेशा आप लोगों का एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, कि आप लोग भी कमेंट करिए कि आप लोगों को वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए इस साइड में ना कितना अंधेला है। देखिए ये अभी रात है, सुबह का बजा हुआ है, मैं आपको बता दूं 4 कह रहा, 4 बजा हुआ है दोस्तों। और 4 बजे मैं फार्म पे आया हूं, क्योंकि यहाँ बगल वाले पे बच्चा पड़ा था,
तो वहां देखा, इसके बाद मैंने कहा चलो अब इस वीडियो को भी बना लेता हूं ताकि अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दे दूं। और ये याद कैसे आया? ये याद आया क्योंकि उस फार्म में ही गम्बोरो आया था, तो उसको कंट्रोल किया गया, अच्छा रिजल्ट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसलिए आप लोग